हाय गाइस, तो शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला देश कौन सा है? यानी शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेज़बानी किस देश ने करी? इटली, ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका। इन चारों ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है। बाकी इटली के बारे में कुछ और फैक्ट पढ़ें तो इटली का एकीकरण की जो शुरुआत है मतलब मेनली 1871 से मानी जाएगी। ठीक है। और आपने वो भी सुना होगा लिनियार्डो द लिंची, जिनका क्या है लास्ट सफ़र, मोनालिसा, वो भी यहीं से मिलेगी। ठीक है। मुसोलिनी फांसीवाद का जनक भी यहीं से मिलेगा। और इटली आपका आल्पस पर्वत जो है स्विट्ज़रलैंड और इटली दोनों के मध्य सीमा में मिलेगा। ठीक है। और ये नाटो में भी है, G7 में भी मिलेगा इटली आपको, और EU में भी मिलेगा। ठीक है। यूरोपीय संघ में भी मिलेगा। दुनिया का सबसे जो छोटा देश है वेटिकन सिटी, वो भी आपको इटली में ही मिलेगा। ठीक है। ब्राज़ील के बारे में दूसरा ऑप्शन ब्राज़ील है। ब्राज़ील के बारे में क्या जानते हो आप? उष्णकटिबंधीय, इससे ये याद रखना, G20 का 2024 का सम्मेलन पूछे कहाँ हुआ था, दूसरे ऑप्शन यानी ब्राज़ील में हुआ था। कॉफ़ी के लिए फेमस है, ब्राज़ील फेमस है। ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, लगभग लगभग उष्णकटिबंधीय ब्राज़ील। ठीक है। और ब्रिक्स में भी शामिल है ब्राज़ील। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 का 60वां ज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है आर वेरामुथु, विनोद कुमार शुक्ल गुलजार, या फिर जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर वेरामुथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1965 में हुई है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? जी शंकर कुरूप को दिया गया है। महिलाओं में किसको दिया गया है? आशा पूर्णा देवी को दिया गया है। ठीक है। और क्या पूछ सकता है? हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया है। कब दिया गया है? 1968 में दिया गया है। और ये जो विनोद कुमार शुक्ल ऑप्शन दिया है वो 59वां है। ठीक है। 59वां ज्ञानपीठ इनको दिया गया। और ऑप्शन में क्या है? 58वां पूछे तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। तो 58 जगत गुरु रामभद्राचार्य, 59 विनोद कुमार शुक्ल और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरामुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाघ जनगणना के संदर्भ में कौन सी कथन सही है? सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है, बाघों की संख्या में टॉप 3 ज़िले हैं। चलो इस फोर्थ ऑप्शन को अगर छोड़ो तो ABC में आपको बताना है क्या कौन सा सही कथन है। ये क्या ये सारे सही हैं? मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। क्या ये A सही है या B में से कौन सा सही है? या ये सारे सही हैं, या फिर दो ही ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, या तो ये सारे सही हैं या ये सारे गलत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारे सही हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है। ऐसे याद कर लो, MKU मक्कू, मक्कू करके याद कर लो। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में है 785। बाघ 50 नहीं है, बाघ से डरना नहीं पड़ता है। बाघ 85 नहीं है, 50 भूत 50 नहीं है। ऐसे याद करो, मध्य प्रदेश 85 से होगा 785। और लास्ट का 785 का 5 उठाओ, 563 का है कर्नाटक में। और 560 कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। बाघ जनगणना के बारे में, बाघ हर साल 4 साल में होती है। ठीक है। और टाइगर, आपने जिम कॉर्बेट के बारे में सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, WTO का 14वां मंत्री सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कैमरून, ऑप्शन बी अबू धाबी UAE, ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी बाली इंडोनेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमरून। ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। हम कब शामिल हुए थे? 1995 में ही हम WTO में शामिल हो गए। और आपने पढ़ा होगा पहले ना WTO नहीं था, पहले गेट था। गेट से धक्का मार के WTO बन गया। ये याद करने का तरीका है, कोई इसमें गलत नहीं। तो GATT, गेट कब बना पता है? जब हम आज़ाद हुए थे। कब हुए थे हम? 1947 में। उसको रिप्लेस करके बनाया है। ठीक है। गेट को रिप्लेस करके WTO बना है। और पूछता है ऐसे, मारेकस समझौता कब हुआ? उसके तहत बना है ना, 1994, 1 साल पहले हुआ। जब WTO बना उससे 1 साल पहले मारेकस समझौता हुआ। उरुग्वे, वो भी पूछता है आपका, उरुग्वे दौर 1900 मतलब कौन से दौर? उरुग्वे कितने दौर हुए? 8 दौर हुए। ठीक है। और दोहा समझौता भी पूछ, एक इससे याद आ रहा है, दोहा समझौता। दोहा कब याद करोगे? 2001। एक एक दोहा रोज गाओ ताकि आपका जीवन अच्छा होगा, ऐसे याद कर लो, दोहा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई गई है? कौन सी परियोजना? अच्छा, ये गलत छपा है, यहाँ से परियोजना नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एक बार मुझे इसे रिचेक करने देना। यहाँ पर जो परियोजना है, इस क्वेश्चन को भी लास्ट में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे परियोजना नहीं है, कुछ और क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी आया ही हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को डिस्कस कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं साइड से नदी पूछता है, दाईं साइड से नदी पूछता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी इतना ही मत पढ़ो, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है। इसकी बाईं साइड से नदी पूछेगा, इसकी दाईं साइड से नदी पूछेगा। जो बाईं साइड की नदी होगी उसको याद करना एसएसटी कम आती है मुझे। एसएसटी से हो जाएगा सुबानसिरी, एस से होगा सुबानसिरी, एस से होगा आपका संकोस, टी से होगा तिस्ता का, और कम आती है के से होगा कामिंग और मानस। ये क्या है पता है आपको? ये दक्षिण साइड से यानी दाएं साइड से मिलने वाली नदी है, ठीक है। और वहाँ ब्रह्मपुत्र की बाएं साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है? आपको दाएं भी आनी चाहिए और बाएं भी आनी चाहिए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बाएं साइड से मिलने वाली नदी होगी दाल, यानी कि दिहांग, दाल से डी और एल। बाएं साइड से होंगी दिहांग और लोहित, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, भी मिल जाएगा, ठीक है। वैसे हाँ, वैसे ही क्वेश्चन ये था, अंडर वाटर जो जुड़वा ट्यूब है, अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब कहाँ बनाई गई है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे अंडर वाटर जुड़वा ट्यूब जो है बनाई गई है। ऐसा ही आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G7 का सम्मेलन 2026 में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए एवियान ले ब्रेंस फ्रांस, कनानास्किस कनाडा, हिरोशिमा जापान, बोर्गो एग्जानिजिया इटली। तो कहाँ आयोजित किया गया था जी सेवन आपका आयोजित किया गया सम्मेलन फ्रांस में, ठीक है। भारत को भी इसमें मतलब आमंत्रित दिया गया है कि आप भी आइए। इस तरीके से भारत का, और G7 के देश भी याद कर लेना, जी एफ जूस से याद कर लेना, GF जूस। बाकी इसको आप सर्च कर लिए, थोड़ा सा होमवर्क करिए, ठीक है। इस पर ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है डिटेल में। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी हैं और नई CEO जो उनकी बनी है छिब्बर है। दोनों सही है। ऑप्शन ए आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन बी देखो दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ए सही है पर आर गलत है। एक बात बताओ, ये दोनों तो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, तो ऑप्शन बी तो कट गया, क्या ये व्याख्या करेंगे? ऑप्शन 4 ए गलत है या 8 सही है। आपका कंपटीशन 1 2 3 ऑप्शन के साथ है, आपको अब 1 2 3 ऑप्शन को झेलना है। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष मिलेंगे अशोक कुमार लाहिड़ी और CEO मिलेंगे निधि छिब्बर। दोनों आपके सही मिलेंगे, लेकिन व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्शन सॉरी ए गलत होगा आपका, व्याख्या नहीं करेगा। ऑप्शन ए और दो दोनों सही हैं। नीति आयोग जो है योजना आयोग कैसे काम करता है? बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम? नीति आयोग करता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। और नीति आयोग का ये तो बाकी आपको डिटेल में पता होगी। इसके 7 स्तंभ हैं ये भी, और प्लीज़ इसको जाके सर्च करिए 7 स्तंभ कौन कौन से हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन अब फंसा रहे हैं कोई भी टॉपिक का आप डिटेल में जो है हम पढ़ेंगे तो तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। नेक्स्ट वाली की ओर बढ़ते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? क्या यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे, या एंटोनियो कोस्टा, या फिर आयोग की अध्यक्ष थी उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। क्या ये दोनों थे, या एक ही सही है या दो सही है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोनों सही है। एक तो परिषद के अध्यक्ष भी थे और आयोग की अध्यक्ष भी थी। टोनी, ऐसे याद कर लो, टोनी को डर नहीं लगता इंडिया आने में, टोनी को डर नहीं लगता इंडिया आने में। टोनी से होगा टोनिया और डर से हो जाएगा डेर, ठीक है। इसमें कहीं भी डेर आए, उर्सुला वॉन डेर, तो ये जो है दोनों मुख्य अतिथि बनेंगे। इससे पहले जब हुआ इंडोनेशिया के थे। कौन थे इंडोनेशिया के? मुझे नाम अच्छे से नहीं है, प्रणत करके कुछ है, प्रणत, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही इसको, वो थे, ठीक है। यू में लगभग 27 देश हैं, ठीक है। अब 27 देश तो याद करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी देखने की कोशिश करना हल्की नज़र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AI सम्मेलन 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्या ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा? क्या ये नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा? सियोल दक्षिण अफ्रीका, या फिर पेरिस फ्रांस में? AI सम्मेलन 2027 आयोजित किया जाएगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में है।
यहाँ के आल्पस पर्वत मिलेगा आपको इटली और इसकी सीमा पर, और आल्पस पर्वत मिलेगा, और यहाँ पर मैटरहॉर्न चोटी मिलेगी। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी पूछे तो बर्न मिलेगी। एक आपने रेड क्रॉस सोसाइटी सुनी होगी, वो भी जिनेवा में ही है, जो जहाँ पर एआई सम्मेलन है, ठीक है। 1863 में बनी, हेनरी ड्यूरेंट के उस पर बनी थी। पहले नोबेल पुरस्कार, शांति पुरस्कार मिला हुआ है इनको, ठीक है। और अगर भारत में पूछे अगर रेड क्रॉस सोसाइटी, तो 20 में बनी थी। कब? 1920 में बनी थी, ठीक है। और इसके मूल वैसे पेपर में और एक रेड क्रॉस डे भी पूछ सकता है। कब? 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और क्या पूछ सकता है स्विट्ज़रलैंड से? बाकी अब आप देख लेना। इसके 7 मूल सिद्धांत मिलते हैं हमें। किसके? ये रेड क्रॉस के। थोड़ा सा डिटेल हमें ऑप्शन की भी डिटेल जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डार्क ऑक्सीजन की खोज किस महासागर में की गई है? डार्क ऑक्सीजन, क्या ये प्रशांत महासागर है, क्या ये अटलांटिक महासागर है, क्या ये हिंद है, क्या ये आर्कटिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। एक मारियाना ट्रंच भी मिलता है, चैलेंजर द्वीप भी मिलता है। एक आपने हम्बोल्ट की धारा मिलेगी, इसी के आसपास मिलती हैं, जो पेरू और दूसरा क्या है, चिली है। पेरू और चिली से आती हैं जो, ठीक है। तो आपको इतने इससे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 27वां नवरत्न का दर्जा किस कंपनी को मिला है? क्या ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड? तो ये मिला है आपका नवरत्न कंपनी का दर्जा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी क्या होती है और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। नवरत्न कंपनी क्या होती है? पहले वो मिनी रत्न होगी, ठीक है। मतलब जैसे इसके विदेश में भी ऑफिस होते हैं, विदेश में भी ऑफिस होंगे, इनके खोल सकते हैं मतलब अपना। और उनकी समय मतलब 5,000 करोड़ का निवेश भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। और 3 साल मुनाफे पे रहे हो, 30 करोड़ कमाया हो, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां व्यास सम्मान किसे मिला? क्या ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला, सूर्यबाला को मिला, साधु भद्रदास को मिला, या फिर पुष्प भारती को मिला? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर है ज्ञान चतुर्वेदी। 32वां पूछ रहा है, देखो बाकी भी इसमें लिखे हुए हैं, 32, 33, 34, ठीक है। ये 22 का है ज्ञान चतुर्वेदी। अच्छा, अभी 34वां जो मिला 2024 में, वो सूर्यबाला को मिला, ठीक है। 24 में, 2024 में व्यास सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79वें बाफ्टा पुरस्कार 2025 में वन बैटल आफ्टर अनदर को कौन सा प्रमुख पुरस्कार मिला है? क्या ये बेस्ट मूवी थी, या ये कोई अभिनेता? ये तो बहुत ही मतलब, अभिनेता कैसे होगा? किसी अभिनेता का नाम वन बैटल आफ्टर अनदर होगा? सी और बी और से तो तुरंत हटा दो, या तो ये एनिमेटेड मूवी होगी या बेस्ट फिल्म होगी। तो ये है आपकी बेस्ट मूवी, ठीक है। बाफ्टा पुरस्कार, इसको 6 अवार्ड मिले हैं। बेस्ट डायरेक्टर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थॉमस एंडरसन। सपोर्टिंग एक्टर सीन पेन, ठीक है। और 14 नॉमिनेशन मिले थे। किसी फिल्म का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। COP20, अच्छा ये हम एक साथ देखते हैं। देखो ये सारे सम्मेलन है, ठीक है। COP28, 29, 30, इनको ना ट्रिक देखो, ये पूछ लेता है और मिलाने को दे देता है। 2023 से लेके 26 तक पूछेगा, 4 तो याद होने ही चाहिए। तो ऐसे याद कर लो, दुबई का बाकू से याद कर लो, डाकू, दुबई का डाकू बेगम पे करे अत्याचार, दुबई का डाकू बेलम पे करे अत्याचार, ठीक है। याद करने का तरीका है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। तो दुबई, बाकू, बेलम, अंतालिया। अब ये भी तो पता होना चाहिए बाकू कहाँ है, कहाँ पर है बाकू? तो ये आपका बाकू मिलेगा अजरबैजान में, ठीक है। और ये बेलम कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में मिलेगा। अंतालिया कहाँ मिलेगा? तो से ताल तो है तुर्की में ही मिलेगा, बौ से बेजेल, बौ से ब्राज़ील। लेकिन बाकू अजरबैजान में मिलेगा। दुबई का डाकू बेलम पे अत्याचार करे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98वां रामसर स्थल छाड़ी डांड गुजरात के कच्छ में है। 97 रामसर स्थल पटना की पक्षी अभ्यारण्य यानी उत्तर प्रदेश के एटा में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य बोल रहा है, वो उत्तर प्रदेश में है। और 99 सेका पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। तो क्या ये दोनों सही हैं, या सारे सही हैं, या फिर तीनों सही हैं? तो ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 97, 98, 99। जो पटना वाला है वो यूपी में है, ठीक है। वो बिहार में नहीं है बल्कि यूपी में है। 98 वाला है जो रामसर छाड़ी डांड के गुजरात में मिलेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो 97, 98, 99, ये इनको याद कर लेना। पूछेगा छाछी ढांट कहाँ पर है, गुजरात में है। 98 था, 97 वाला पटना में है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पद्म पुरस्कार 2026 113 लोगों को मिला है पद्मश्री, और 13 लोगों को पद्म भूषण, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, और कुल जो है टोटल 131 हो गया, और इसमें से 19 महिलाएं शामिल थी। तो इसको क्या ये दो सही हैं, दो ए और बी सही हैं, बी और सी सही है, ए और सी सही है, तीनों सही हैं, तो ये तीनों सही हैं। सबसे पहले देखो पद्म 2001 पद्मश्री, श्री ऐसे याद कर लो, श्री श्री 113 है, ठीक है, श्री 113 है। भूषण है उसी में से बीच में से एक हटा दो, कितना 13 है। भूषण कितना हो गया 13। विभूषण कितना हुआ है 5, ठीक है, विभूषण 5 लोगों को ही मिला हुआ है। और देखो अगला कुछ तीनों सही मिलेंगे, महिलाएं 19 मिलेंगी, ठीक है। कुल 131 पुरस्कार है, कुल टोटल पूछेगा पद्म पुरस्कार 131, 131 में पद्म 113, पद्मश्री 113, विभूषण आपको मिलेगा 5। इसको एक बार चेक मतलब याद ही कर लेना, ठीक है। जनगणना 2027 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर के नाम है प्रगति और विकास, उन्नति और विकास, समृद्धि और विकास, या केवल विकास। केवल ए सही है या केवल, ये तो आपका ऊपर टिक किया है, केवल ए ही सही है इसका आंसर, प्रगति और विकास, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख वर्तमान महापंजी या जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण है, और 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग जो ऑपरेशन है 1 अप्रैल से शुरू होगा, और जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत व्यक्ति का जो ये तो बहुत ही ईजी है। हमारा जो व्यक्ति का डेटा है वो गोपनीय रहता है, किसी योजना का लाभ, ये तो डेटा तो हमारा गोपनीय रहता है, ठीक है। ये तो सी तो आपका वैसे ही सही है, तो इसका जो आंसर है ए बी सी तीनों सही मिलेंगे, ठीक है। वर्तमान जो महापंजीयक जनगणना आयुक्त हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने किसे हराकर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का पद जीता? क्या ये सुदर्शन रेड्डी, मार्गरेट अल्वा, गुलाम नबी आज़ाद, एम वेंकैया नायडू? अब इसका आंसर आप बताओ। मार्गरेट अल्वा तो किसी भी कंडीशन में हो नहीं सकता, या तो ए है या सी है या फिर डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर होना चाहिए था, इसमें तो दिया नहीं है, अच्छा सुदर्शन रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी को हरा कर बने, ठीक है। सुदर्शन रेड्डी देखो कितने वोट पड़े भी पूछता है कभी कभी, 452 वोट पड़े हैं, और सुदर्शन रेड्डी रेड्डी को 300 वोट पड़े हैं। टोटल कितने हो गए, इनको जोड़ो, कितने हो गए 400, अच्छा कुछ अवैध भी तो होंगे, 415 मतलब अमान्य भी तो होंगे, तो टोटल 767 वोट पड़े हैं, और ये 15वें उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा होता है 63 होता है। उपराष्ट्रपति भी आपको क्रम से याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी इनको क्रम से लगाने को आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य क्या मिजोरम है, क्या अरुणाचल है, क्या मध्य प्रदेश है, या मेघालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ मिले थे आपको। दूसरे नंबर पे कहाँ मिले थे आप अभी बताया, अभी आप चेक, कितने थे मध्य प्रदेश में 785 थे, और तीसरे नंबर फिर 563 थे, फिर 560 ही थे। तो हम अभी लेकिन अभी वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा वनावरण मिजोरम बोलेगा। मिजोरम में कौन सी बोली बोली जाती है, लूसी बोली बोली जाती है। और क्या है मिजोरम से फैक्ट, अभी तो मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। अच्छा मिजोरम में सीट कितनी मिलेंगी, 60 ही सीटें हैं, ठीक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके ये सारी अभी देखो, ये अभी अच्छा एक ये पूछेगा 2025 में बीवीजी रामजी बिल किस मौजूदा योजना को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, क्या ये आवास योजना होगा, या मनरेगा होगा, या आजीविका मिशन होगा, या किसान सम्मान निधि होगा? तो ये रिप्लेस करने के लिए लाया गया, मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया, ठीक है। और इसका पूरा नाम देखो बीवीजी राम का देखो दिया है, विकसित भारत ग्रामीण आजीविका और रोजगार मार्गदर्शक गारंटी बिल, ठीक है। 100 दिन की गारंटी है, इसके साथ इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखो एक क्वेश्चन और है इसके, क्या बीबीजी रामजी बिल
इसके संदर्भ में विचार करना है। ये मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमि भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। यह बिल केवल कृषि श्रमिकों के लिए लागू होगा। क्या 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, या फिर सब सही है? जहाँ पर भी ऑप्शन केवल दिखे, 50 तो नहीं कहूँगी, मतलब लगभग लगभग 90 मैं कहूँगी, 10% फिर भी अब आपकी किस्मत ही ख़राब है, लेकिन केवल वाला ऑप्शन लगभग लगभग गलत होता है। तो ऑप्शन 4, यह बिल केवल कृषि सभी को लेकर लागू होगा, ये ऑप्शन 4 गलत है। 1, 2, 3 तीनों इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये जब भी मैंने ये पढ़ा था, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय, ऊपर अभी ऑप्शन में दिए थे किसी के, तो इसको एक्सप्लेन करा है क्या है करके, NRLM। तो ये इसके संदर्भ में कौन सा सही है? 2011 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को रोजगार देना है। इसमें मतलब यह मिशन देखो फिर से केवल आ गया। यह क्या केवल महिला स्वयं सहायता समूह SHG बनाने तक सीमित है? इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यह योजना शहरी गरीबों के लिए चलाई जाती है। बी तो आप आराम से काट दो, या तो ए है या बी, सी है या डी है। इसमें से मोस्ट पॉजिटिव सेंटेंस से क्या लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कि ये मुझे तो इसको ऐसा लग रहा है कि जो पहला जो ऑप्शन है ना, इसमें गरीबी रोजगार को स्वरोजगार कुशल मजदूरी योजना के अवसर लग रहे हैं, और मुझे ईयर भी इसका पता है। तो मैं तो आप आराम से इसके ए के साथ जाऊंगी। ठीक है, तो इसका ए आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 2025 में लॉन्च किए गए नेशनल मोनेस्ट्री स्टेशन पाइपलाइन 2.0 का लक्ष्य है। अब 5 साल में 10 लाख करोड़ जुटाना। 2025 में 5 साल तक 16.72 लाख करोड़ जुटाना। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनी है उनका निजीकरण करना। केवल रेलवे संपत्तियों का मुद्रीकरण करना। डी तो हट जाएगा। सी भी मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्या सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण करेंगे? या तो ए सही है या बी सही है, तुक्के लगाने हैं तो ए और बी में जाओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और 2025 से 5 साल तक 10 लाख करोड़ रुपए जुटाना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में घोषित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या मिलते हैं? बाघ मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 785 मिलते हैं। उसके बाद कहाँ मिलते हैं? कितने मिलते हैं? 563 मिलते हैं। उसके बाद कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं 560 ही मिलते हैं। ठीक है, कर्नाटक भी दिया। कर्नाटक से क्या हो सकता है? अच्छा, कर्नाटक की एक अम्बालाल साराबाई थी। इनका संबंध कौन से जिले से था? स्वतंत्रता सेनानी कर्नाटक से थी। और क्या हो सकता है कर्नाटक से? चलो अभी तो मुझे इतने फैक्ट याद आ रहे हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में ICC चैम्पियनशिप ट्रॉफी ऑफ फाइनल किसने जीता और मैन ऑफ द मैच कौन रहा? ये तो आपको पता ही होगा, रोहित शर्मा ने जीता था इंडिया से। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल कहाँ लॉन्च किया गया? मुंबई, कोची, वाराणसी या विशाखापट्टनम? तो इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2025 में अमेरिका ने भारत पर कुल कितना रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया? 25, 40, 50, 60? तो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। 50% तेल हमारा जो टैरिफ लगा दिया गया था 25 में। सॉरी। नेक्स्ट देखो, इसमें से जो ये पूछ सकता है, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में भारत की ऊर्जा निर्भरता। अभी हम इसको नीचे की तरफ देखेंगे थोड़ा सा, ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताए हुए हैं। चलो एक बार रिपीट कर ही लेते हैं इनको भी। अच्छा, तो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से भारत की ऊर्जा निर्भरता कितनी है? तो कच्चा तेल 40%। ये बढ़ते और घटते रहता है, तो इसको क्या ही पढ़ें अभी। ये बजट में आपने पढ़ा होगा 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना आवंटन प्रस्तावित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 11.2, 12.2, 10 लाख और 2 लाख? तो इसका आंसर हो जाएगा 12.2 लाख करोड़। ठीक है, बायो फार्मा शक्ति पहल 2026 किस उद्देश्य से शुरू की गई है? बायो फार्मा आया है तो MSME का कोई मतलब ही नहीं बनता, हटा दो। डिजिटल इंडिया का कोई मतलब ही नहीं बनता, हटा दो। कृषि निर्यात का कोई मतलब ही नहीं बनता, हटा दो। ऑप्शन बी, बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन के लिए 10,000 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो,
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 में क्या बदलाव किया गया है? क्या सभी सभी पहले ऑप्शन बी सी डी देखते हैं, ठीक है, फिर आएंगे। क्या सभी प्लांट सरकारी होंगे? बिजली मुफ्त होगी? कोई बदलाव नहीं। कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, डी हटाओ। क्या बिजली फ्री में देंगे? हटाओ। सभी प्लांट सरकारी होंगे, लग रहा है आपको ऐसे गवर्नमेंट कभी करेगी? तो ये तो बहुत ही वो हो जाएगी इसमें। तो बी भी हटाओ। ऑप्शन ए जो फैक्ट वाला क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर करंट अफेयर आप पढ़ा जाए, कभी कभी लॉजिक भी लगाना पड़ता है। वर्ड ये हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2026 में भारत की क्या रैंक है? 18, 16, 100, 79। देखो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 79 इसमें जो चौथा ऑप्शन है तो बहुत ही कम दे दिया गया, 3 आंकड़ों में से हटा दो। अब मैं तुक्का भी लगाती हूँ तो 3 आंसर में लगाऊंगी, 3 वैसे भी 118, 116 या 100, ठीक है। हैप्पीनेस में क्या होगा, 100 कभी भी नहीं रहती है, 100 से ज़्यादा ही रहती है हमेशा, कोई भी मतलब ऐसी रिपोर्ट होती है। तो या तो 118, अब तुक्का लगाओ 118 में या 116 में, चलो आप भी गैस करो। इसका आंसर क्या होगा? ए और बी में से ही है इसका आंसर, 116 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संविधान का अधिकार माना? फ्री इंटरनेट, मासिक धर्म, स्वच्छता, फ्री सैनिटरी नैपकिन, स्कूलों में टॉयलेट, फ्री बिजली, फ्री राशन। फ्री की चीज़ तो सारी हटा दो, ए सी डी। सी टी क्या फ्री मानेगी? फ्री को मतलब आपका अधिकार माना जाएगा, फ्री की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ए सी डी कभी नहीं माना जाएगा, तो ऑप्शन बी जो कि बहुत पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसमें हम तुक्का लगाना भी सीख रहे हैं, ठीक है। और ये भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, अभी मैं जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगी। और आ, देखो, अच्छा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो आपको मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वही क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। 2026 कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कितने सदस्य होते हैं? ये भी कुछ खास नहीं है अभी। ओके, अब यहाँ से पढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल वाराणसी, ऊपर पढ़ा हमने। और ये भी पढ़ लिया हमने, वी रामजी बिल 2026 किसको रिप्लेस करेगा? मनरेगा को रिप्लेस करेगा, ठीक है। और चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, नीचे क्वेश्चन लिखे हुए। हॉर्मुल जल डमरू मध्य से भारत की ऊर्जा की आयत निर्भरता कितनी है? कच्चा तेल 40%, प्राकृतिक तेल एनएनजी 55 से 60%। कि सब बदलते हुए आंकड़े हैं, लेकिन इसका आंसर ए है। ये है इम्पोर्टेंट, हॉर्मुल जल डमरू, ये बहुत एग्जाम में मतलब ये फेमस रहा हुआ है, तो ये इसके पूछना किसी ना किसी में तो 100% पूछेगा। यूपीएससी के सीएससी में, यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये एग्जाम में पूछना ही चाहिए इसने। और हाईलाइट क्वेश्चन है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य किन किन देशों के बीच स्थित है? भारत का आयात किस किस देशों से होकर गुजरता है मतलब? तो क्या ईरान और ओमान के बीच ईरान, एक बात बताओ, ईरान तो यहाँ पर फेमस ही हो रहा था, तो ये तो ए तो मुझे लगता है। अब देखो, और पहले और ऑप्शन पढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लाल सागर में स्थित है, केवल ईरान से आता है। एक बात बताओ, केवल आए तो डी हटा दो, भारत और पाकिस्तान भी हटा दो, बी। अब मैंने देश देश पूछे हैं तो ये खाली लाल सागर बता रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान और ओमान के बीच है। और इसमें दो तो देखो जो ऐसे देश हैं जो कि मतलब जो थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य वाले देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, ठीक है। इराक तो आपको पता होगा, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर, इनसे होकर ये गुजरता है, ठीक है। फारस की खाड़ी को अरब सागर ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, इसके उत्तर में ईरान है, ठीक है। ये भी पक्का कहीं ना कहीं तो पूछेगा। उत्तर में ईरान है, दक्षिण में यूएई है और ओमान है। उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, ऐसे याद करो। ई ओ, ई पहले आता है तो ई ऊपर, उत्तर में क्या है इसके? ईरान है, दक्षिण में क्या है इसके? ओमान है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, भारत सरकार ने 2025 में दाल आत्मनिर्भरता के लिए किन 3 दालों पर विशेष फोकस किया और एमएसपी पर 100% खरीद की गारंटी दी है? चना, मूंग, मसूर, तुरहर, अरहर, उड़द, मसूर, मटर, कुल्थी, राजमा, केवल मसूर और चना। ऑप्शन डी हटा दो, मेरा कहना मानो, या तो ए है या बी है या सी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तुरहर, अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है।
ये चलो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो हमारी जो क्वेश्चन की सीरीज़ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट सीरीज़ जो मैंने ये बनाई हुई, ये तो खैर आपका इकोनॉमिक्स से संबंधित है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।